नमस्कार दोस्तों, भारत की धरती से आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर एक भारतीय की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सोचिए, जिस देश में हर घर में सोना जमा है, जहां शादियों से लेकर त्योहारों तक सब कुछ सोने पर टिका है, वही भारत अब पहली बार अपना निजी सोने की बड़ी खदान शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एक सोने की खदान से बहुत जल्द सोने की बारिश होने वाली है। और खास बात यह है कि ये खदान किसी सरकारी कंपनी की नहीं, बल्कि देश की पहली बड़ी प्राइवेट गोल्ड माइन होगी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये खदान कहाँ है, इसमें कितना सोना छुपा है, भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या अब भारत की सोने की आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुनहरी खबर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस खदान का नाम है जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट। ये जगह है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के टुंगली मंडल में, जहां के 3 गांव जोनागिरी, एर्रागुड़ी और पगादिराई सोने की इस दौलत के गवाह बनने वाले हैं। इस खदान को डेवलप कर रही है जियो मैसूर सर्विस इंडिया लिमिटेड और इसमें हिस्सेदारी है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड की। और सबसे बड़ी बात की, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड देश की पहली और एकमात्र लिस्टेड गोल्ड एक्सप्लोरेशन कंपनी है। यानी ये सिर्फ कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के माइनिंग सेक्टर के लिए एक नया अध्याय है। असल में इस इलाके में 1990 के दशक में ही सोने के संकेत पाए थे, लेकिन असली काम शुरू हुआ जियो मैसूर के हाथ में। कई सालों तक ड्रिलिंग, सर्वे और टेस्टिंग के बाद अब जाकर ये खदान उत्पादन के लिए तैयार खड़ी है। सवाल यह है कि खदान कितना सोना देगी। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यहाँ करीब 11 टन सोना छुपा हुआ है। सिर्फ ईस्ट ब्लॉक में ही लगभग 6.8 टन सोना माइन करने लायक है। और अगर बाकी ब्लॉक को भी पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया जाए तो अनुमान है कि यहाँ से 11 टन तक सोना निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत हर साल करीब 1000 टन सोना इंपोर्ट यानी आयात करता है, लेकिन अपने देश में उत्पादन मुश्किल से 1.5 यानी 1.5 टन ही है। अब सोचिए, ये एक खदान ही भारत का सोने का उत्पादन लगभग दोगुना कर सकती है। यानी भारत की आयात निर्भरता थोड़ी सी ही सही, लेकिन कम तो होगी। और यही इस खदान की सबसे बड़ी अहमियत है। इस प्रोजेक्ट में पायलट स्केल पर यानी शुरुआती दौर पर टेस्टिंग और ड्रिलिंग प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है और अब फुल स्केल प्रोडक्शन की तैयारी हो रही है। कंपनी का कहना है कि पहले साल करीब 750 किलो सोना निकाला जाएगा और 2 से 3 सालों के अंदर ये बढ़कर 1000 किलो यानी 1 टन सालाना हो जाएगा। और इस खदान की अवधि कम से कम 8 से 9 साल पक्की है और यह सिर्फ एक ही ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अगर बाकी ब्लॉक्स भी शामिल हो गए तो 15 साल तक इस खदान से सोना निकल सकता है। दोस्तों, ये होगी ओपन पिट माइनिंग, यानी जमीन खोदकर ऊपर से सोना निकाला जाएगा। यहाँ का सोना फ्री मिलिंग प्रकार का है, यानी इसे निकालना आसान है। इसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा जिसमें ग्रेविटी रिकवरी, कार्बन इन लीच प्रोसेस और इलेक्ट्रोविनिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। सीधे शब्दों में कहें तो निकला हुआ सोना सीधा सोने की ईंटों के रूप में तैयार होगा। अब बात करते हैं कि इस माइनिंग खदान के शुरू होने से भारत, भारतीयों और स्थानिकों पर क्या असर होगा। स्थानीय स्तर पर कर्नूल जिले में रोजगार के नए मौके बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, पानी, बिजली बेहतर होंगे और गांवों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सोने के आयात बिल पर कुछ कमी आएगी। भारत के पास एक स्ट्रैटेजिक गोल्ड सोर्स होगा और अगर कीमतें बढ़ती हैं तो देश को निर्यात का भी फायदा मिल सकता है। जैसे ही इस खदान की खबर आई, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के शेयर 11% तक उछल गए। इससे साफ है कि निवेशक भी इसे लेकर काफी उत्साहित है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी सिर्फ सुनहरी नहीं होती। कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पर्यावरणिक मंजूरियां, पानी की उपलब्धता, स्थानिक लोगों का विरोध और सोने की कीमतों की अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता।
अगर इसमें से किसी में भी गड़बड़ हुई तो प्रोजेक्ट धीमा पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक संकेत सकारात्मक हैं और सरकार भी माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है और वहीं अन्य जगहों पर भी ऐसी खदानों की खोज कर रही है। और हमने अपने चैनल पर एक और वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे हाल ही में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी सोने के नए भंडार की खोज में सफलता मिली है, जो कि भारत के लिए बेहद खुशी की खबर है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश की ये जोनागिरी गोल्ड माइन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। कल्पना कीजिए, जिस देश ने हमेशा सोने को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना है, वही देश अब पहली बार प्राइवेट सेक्टर में अपना सोना खुद निकालने जा रहा है। तो अंत में भारत की इस सफलता के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और भारत से जुड़ी ऐसी ही नई और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।